प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि साई स्वामी जी महाराज का प्रवचन। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। गुरुदेव के वचनों में है मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनमो बारंबार। ज्ञान उदय धियरु ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भूप। उपस्थित धर्मानुरागी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, हम लोग जो सत्संग प्रारंभ करते हैं वह प्रायः विनती गाकर ही करते हैं। ऐसा क्यों? यह विनती ईश्वर भक्ति का एक विशेष अंग है। विनती का अर्थ है नम्रतापूर्वक मांगना। यह मांगना कैसा? यूँ तो मांगने को किसी ने अच्छा नहीं कहा। संत कबीर साहब के वचन में है, आब गया आदर गया नैनन गया स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। राम रहीम के दोहे में है, रहीमन याचकता कहे बड़ो छोटू है जात, नारायणी हूँ को भयो बावन अंगुल गात। भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए गए थे तो 52 अंगुल का शरीर बना कर गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज में वचन में है, तुलसी कर पर कर करो कर तर कर न करो, जा दिन कर तर कर करो ता दिन मरण भलो। लेकिन ऐसे कितने हैं जिसके अंदर कोई मांग चांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है सो बात नहीं। महात्मा का क्या रंग है यही गिरवा नहीं, ऐसी बात नहीं है। महात्मा का रंग है पवित्रता का आचरण, शिष्टाचार का पालन, सदाचार का पालन तथा खान पान में पवित्रता। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना है, ये विचार युक्त होना चाहिए। बोल चाल में पवित्रता होनी चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। बोलिए सत्य लेकिन प्रिय। हमारे गुरु महाराज के वचन में है, सत्य सुहाता वचन कहिए, वचन तो कहिए सत्य ही लेकिन प्रिय वचन कहिए। एक दिन एक राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सब दांत झड़ गए हैं। एक ज्योतिषी आया, राजा ने उसे स्वप्न की बात बताई और पूछा कि इसका क्या फल होगा। ज्योतिषी ने कहा कि आपके रहते आपके पूरे देश का नाश हो जाएगा। राजा ने सोचा, यह बुद्धिमान तो है जरूर लेकिन इसे बोलना नहीं आता। उसने सिपाही को कहा कि इसे जेल में डाल दो। उसे जेल में बंद कर दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद दूसरा ज्योतिषी आया। राजा ने उसे भी स्वप्न की बात बताई और पूछा, इसका क्या है नतीजा होगा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज इसका बहुत अच्छा नतीजा है। राजा ने पूछा, सो क्या? कहा, राजन आपके परिवार में जितने लोग हैं उनमें सबसे अधिक आयु आपकी है। राजा बहुत खुश हुआ और उसने ज्योतिषी को बहुत इनाम दिया। दोनों ज्योतिषी ने एक ही बात कही, लेकिन एक को इनाम मिला और दूसरे को जेल। इसलिए बोल चाल में पवित्रता होनी चाहिए, उठने बैठने में पवित्रता होनी चाहिए। ऐसी जगह नहीं बैठिए कि कोई कहे कि थोड़ा आगे हटकर बैठिए। ऐसी जगह बैठिए कि लोग कहें यहाँ क्या बैठे हुए हैं, चलिए ऊपर बैठिए। इस पवित्रता का प्रभाव मन पर पड़ता है। शिष्टाचार, बड़ों को आदर नहीं देने के चलते महाभारत जैसे लड़ाई हुई। जब द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। संत कबीर साहब के वचन में है, जो आवे सोई कहे बोले नहीं विचार, और हतय पराई आत्मा
जीभ बांधी तलवार। तीर तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन कटु वचन का घाव नहीं भरता। महाभारत की लड़ाई का बीजारोपण यहीं से हो गया था। शिष्टाचार के अभाव के कारण 56 कोटि यदुवंशियों का नाश हो गया। पंच पापों से बचकर रहना सदाचार कहलाता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। जिनकी कोई इच्छा न हो, कोई कामना न हो, कोई वासना न हो, वही पूजनीय है, वंदनीय है, वही संत है, वही संत सद्गुरु है। प्रायः लोग कामना के अंदर ही रहते हैं। जब तक यह कामना है, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। यह कामना चली जाए, क्या पाकर, इनको पाकर यह विचारणीय विषय है। अपने देश में बहुत बड़े बड़े दानी हुए हैं, ऐसे भी जिन्होंने अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया है, शरीर की हड्डियां दे दी है, लेकिन इतिहास नहीं बताता है कि ऐसे दानी होने के बाद भी उनकी कामना चली गई थी। तब किससे मांगो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं जानते हो तो हमसे सुन लो। जग साचिए कोऊ ना, संसार में किसी से नहीं मांगो। इसीलिए कि संसार के सब लोग स्वयं मांग रहे हैं, उनसे मांग कर मांग रहित कैसे हो सकते हो। कोई फकीर आया अकबर के दरबार में। अकबर फकीरों को, संत महात्माओं को आदर देता था। उसको अंदर बैठाया। अकबर का नमाज का समय हो गया था। उसने कहा, आप थोड़ा आराम फरमाते तो मैं नमाज गुजार आता। जिस पर नमाज पढ़ी जाती है उसे बिछाकर वह नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ना जब समाप्त हो गया तो इबादत करने लगा, अर्थात प्रार्थना करने लगा, या खुदा मुझे तंदुरुस्ती दे, मेरी औलाद को खुशकिस्मती दे, खजाने को बरकत दे, फौज को कामयाबी दे। फ़कीर सोचने लगा, मैं कहाँ चला आया। वह उठकर चल दिया। अकबर की इबादत जब ख़त्म हुई तो उसने देखा कि फ़कीर चला जा रहा है। वह आगे जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या खता हो गई जो आप मेरे दरबार से जा रहे हैं। फ़कीर बोला, खता तेरे से नहीं, खता मुझसे हो गई है। मैं तो तेरे यहाँ मांगने के लिए आया था कि तू धनी और दानी है, लेकिन यहाँ आकर देखा कि तू तो मेरे जैसा भिखारी है। अकबर बोला, मैं भिखारी हूँ? इतनी धन संपत्ति है, संपत्ति रहने से क्या होगा। अभी मैंने कान से सुना, यह दो वह दो। जब तक दो दो लगा हुआ है तो धनी कैसे हो गया। संसार में उसी से याचना करो जो जानकी की जान है। जो जानकी की जान है वह हम आप सबकी जान है। बिल्कुल तंदुरुस्त बात है। जिस हवा से हम जी रहे हैं उसी हवा के सारे जी रहे हैं। जिस दिन हवा नहीं रहेगी उस दिन हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, ना सूर्य रहेगा, ना चंद्रमा, और ना ही धरती रहेगी। उसी तरह जो जीवनी शक्ति हम आपके अंदर है, वही जीवनी शक्ति देवी देवताओं के अंदर भी है, कीट पतंगा के अंदर भी है। जो जीवन शक्ति जानकी के अंदर है वही जीवन शक्ति आप सबके अंदर है। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जेहि जांचत जांचकता जरि जाई, जो जारत जोर जना हीरे। जिसके जांचने से जांचकता अर्थात कामना चली जाए। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अनुपहों हारे। कहने का तात्पर्य कि मांगिए, लेकिन एक परमात्मा से मांगिए। परमात्मा से मांगिए तो क्या मांगिए यह भी सोच लीजिए। क्या यह संसार की चीज़, संसारिक चीज़ की अधिकता में कामना का अंत होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? आवश्यकता क्यों होती है? आवश्यकता सुख की कामना है। किस सुख की कामना है? आपको प्यास लगती है तो आप पाने की कामना करते हैं, क्योंकि आपके अंदर पानी की कमी हो गई है, इसीलिए प्यास लगी है। भूख लग गई है, आप भोजन की कामना करते हैं। क्यों? मिट्टी तत्व की कमी हो गई है, अन्न देकर मिट्टी तत्व को पूरा करते हैं। हर एक दुखी है,
संसार के पदार्थों की कमी के कारण यही सोचना होगा। महाभारत की लड़ाई जब होने लगी, दुर्योधन ने सब भाइयों, मंत्रियों आदि के साथ विचार विमर्श किया। भगवान सब तरह से सामर्थ्यवान है, लेकिन यह भी निश्चय है कि वे साथ देंगे पांडवों का ही। फिर भी उनकी सहायता जितनी हो लेनी चाहिए। बात यह हो गई, सहायता लेने के लिए दुर्योधन को भेजने का प्रस्ताव हुआ। गया दुर्योधन द्वारिका। ठीक दोपहर के समय पहुंचा। उसमें भगवान दोपहर का भोजन करके महल में शयन कर रहे थे। मालूम हुआ कि शयन कर रहे हैं तो अंदर चला गया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ दुर्योधन की पुत्री की शादी हुई। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब के साथ दुर्योधन की पुत्री की शादी हुई। इसीलिए समधी के घर जाने की मनाही नहीं थी। भगवान के सिरहाने रखी सोने की कुर्सी पर दुर्योधन बैठ गए और कृष्ण के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर में अर्जुन भी पहुंच गए, क्योंकि उनके लिए शयन कक्ष तक जाने में और भी मनाही नहीं थी। वे तो ममेरे फुफेरे भाई ही थे, साला बहनोई का भी नाता था। अर्जुन वहां पहुंचकर देखते हैं कि भगवान सोए हुए हैं और उनके सिरहाने में दुर्योधन सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अर्जुन भगवान के पैताने की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हो गए, पैर की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद भगवान की आंखें खुली है तो वे देखते हैं कि अर्जुन हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान पूछते हैं, कब आए अर्जुन? वे कुछ और कहते, इससे पहले दुर्योधन बोल उठा, अर्जुन तो अभी आया है, पहले तो मैं आया हूँ। भगवान दुर्योधन की तरफ मस्तक घुमाकर देखते हुए कहते हैं, कहिए किस उद्देश्य से आए हैं? दुर्योधन कहते हैं, आप तो जानते हैं कि कौरवों को और पांडवों के बीच लड़ाई ठन गई है। आप मेरे संबंधी है, इसलिए आपसे सहायता मांगने आया हूँ। भगवान ने तब अर्जुन से पूछा, तुम किस लिए आए हो? अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मैं भी इसी उद्देश्य से आया हूँ। भगवान ने जब दोनों की बात सुन ली तब बोले, देखिए आप दोनों मेरे संबंधी है, इसलिए मुझे इस घरेलू झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी आप लोग आए हैं तो मेरा न्याय सुन लीजिए। एक तरफ तो मैं रहूँगा लेकिन हथियार धारण नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। दूसरी तरफ मेरी दो अक्षौनी नारायणी सेना है, वह शस्त्रार्थ लड़ाई भी करेगी। वे दुर्योधन की तरफ मुखातिब होकर बोले, कोई अवसर देने का होता है तो पहले बच्चे या बड़े को दिया जाता है। अर्जुन आपसे छोटा है और जागने पर मैंने पहले उसी को देखा भी है, अतः पहले मांगने का अवसर मैं अर्जुन को देता हूँ। अर्जुन, जो इच्छा हो मांग लो। अर्जुन ने सोचा, बहुत अच्छा, अगर कहीं पहला मौका दुर्योधन को मिल जाता तो भगवान को ले लेता, तो मैं बेमौत ही मर जाता। जैसे ही भगवान ने कहा, अर्जुन तुम क्या लोगे? अर्जुन ने कहा, तत्काल भगवान को ले लिया। दुर्योधन ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, कहिए सेना को कि वह मेरे साथ चले। भगवान ने सेनापति को बुलाकर दुर्योधन के साथ जाने के लिए कह दिया। जब दुर्योधन सेना लेकर गए तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हें पहले अवसर दिया था, लेकिन तुमने अवसर का लाभ नहीं उठाया। तुमने सेना क्यों नहीं ली? अर्जुन कहते हैं, भगवान क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि आपके बिना मैं जीवन धारण नहीं कर सकता? भगवान कहते हैं कि भाई, यहाँ तो लड़ाई की बात है। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, फिर मुझे लेकर क्या करोगे? अर्जुन बोला, मैं आपको लेकर क्या करूंगा? मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूंगा और निर्द्वंद हो जाऊंगा। अब देखिए कितने ऊंचे दर्जे की बात है, अपने जीवन की बागडोर किसी महापुरुष के हाथों में सौंप देना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज के द्वारा 11/12/2000 ईस्वी 11/12/2000 ईस्वी को बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिवेशन में कंकड़बाग में दिया गया था। 11 दिसंबर 2000 ईस्वी को दिया गया था।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोस्तों, अगर यह प्रवचन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रवचन के साथ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।